हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। स्टडी फॉर जीनियस में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है सिर और पैर वाले क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप जब भी किसी टेस्ट में या किसी पेपर में बैठते हैं तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको उस टेस्ट या पेपर में देखने को मिलते होंगे, या आपका फ्रेंड भी कोई आपसे सवाल पूछता होगा तो इसी प्रकार का सवाल आपसे पूछता होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन की ऐसी ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिसे देखकर आप बस एक ही बात बोलेंगे, वाह भाई कमाल हो गया। चलिए दोस्तों, देखते हैं वह क्या ट्रिक है और आपको इस ट्रिक को करने में सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और आप इस ट्रिक को आसानी से सीख भी जाएंगे। चलिए दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के नीचे आए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाता हूं और आपको समझाता हूं ट्रिक का फॉर्मूला। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है। दोस्तों, थोड़ा सिरों जो है वो गलत लिखा हुआ है, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको सवाल देखना है। सिरों की संख्या 48 है तो गायों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, चलिए दोबारा पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है, तो गायों की संख्या क्या होगी। दोस्तों, मैं इसे समझाने को आपको समझा तो 1 सेकंड में भी सकता हूं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको ध्यान से समझना है कि इस क्वेश्चन में आखिर है क्या। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है पैरों की संख्या 140। तो आपको पैरों की संख्या 140 को इस प्रकार लिख देना है, 140। ये देखिए, जैसे मैं लिख दिया 140। और दोस्तों, पैरों को 2 से भाग दे देना है। 2 से भाग देने पर कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 70। कितना आ गया दोस्तों, 70 आ गया। 70 आने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको गायों की संख्या लिखानी है। तो हमारे सिर कितने हैं, 48। तो जितने ये 70 पैर आए हैं, इनमें से इसे घटा देना है सिरों की संख्या को। देखिए, 70 माइनस 48 करते हैं, 70 माइनस 48 करते हैं तो कितना आएगा। देखिए दोस्तों, ये आएगा दोस्तों 22। कितना, 22 आ गया दोस्तों। यही हमारा इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। ये हो गई गाय, ये हो गई गाय। दोस्तों देखिए कितनी खतरनाक ट्रिक है, सिर्फ 1 सेकंड में आंसर निकल के आया है। बस थोड़ा टाइम समझाने में लगा है, लेकिन और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए किस प्रकार से, दोबारा समझते हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए। देखिए किस प्रकार से मैंने इस सवाल को किया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको जो 140 है इसको 2 से भाग देना है। 140 को 2 से भाग देना है। ये देखिए कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों 70 आ गया ना। और हमारे सिरों की संख्या कितनी है दोस्तों, ये है 48। इससे इसे माइनस कर देना है बस। कितना आ गया, 22 आ गया ना। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। गाय हो गई है 22 हो गई गाय। सी इज द राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, कितनी बेहतरीन ट्रिक है। जो आपने यूट्यूब पर देखी होगी वो इस ट्रिक को नहीं बताते हैं, वो आपको सिर्फ फॉर्मूला बताते हैं कि इस फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये देखिए कितनी खतरनाक ट्रिक मैंने आपको बताई है। सिर्फ 1 सेकंड में आपके सामने क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया है। आप इसे अपने मन में भी कर सकते हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को करने की। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, उसे भी आप बहुत ही खतरनाक तरीके से सॉल्व करेंगे। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, देखिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी दोस्तों इसी प्रकार का है, लेकिन इसमें
दोनों की संख्या पूछी है, गाय व मुर्गियों की संख्या दोनों की पूछी है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए दोस्तों क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 16 तथा सिरों की संख्या 10 है, तो गायों तथा मुर्गियों की संख्या क्या होगी। दोस्तों इसमें दोनों का पूछ लिया गया है, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रिक हमारी वही फॉलो करेंगे और आंसर सिर्फ 1 या 2 सेकंड में ही निकल कर आएगा। कोई बड़ी बात नहीं है इसको करने की। हमारा जो तरीका क्या था, सबसे पहले पैर देखते हैं, पैर कितने हैं, 16 पैर, 16 पैर और बटे में 2 से डिवाइड करना है, बस इसे काट देना है, कितना आ गया 8, 8 आ गया ना। बस क्या करना है, हमारे 2 अट्ठे 16 आ गया और सिरों की संख्या कितनी दी गई है दोस्तों, 10। मैंने आपको एक तरीका नहीं बताया, वो क्या था, इसमें से जो बड़ा होगा उसमें से इसे माइनस करना है। पहले वाले में ये सिरों की संख्या छोटी सी और ये हमारी जो पैरों की संख्या वो बड़ी थी, इसलिए मैंने उसमें से माइनस किया था। इसमें आपके सिरों की संख्या बड़ी है और इसमें पैरों की संख्या छोटी आ गई है, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तरीका वही होगा, जो बड़ा है उसी में से घटाएंगे। देखिए बड़ा कौन सा, इसमें बड़ा है सिरों की संख्या 10, तो 10 में से 8 को माइनस कर देंगे, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 2। ये तो 2 आता है, ये आता है 4 पैर वाले की संख्या। 2 जो आता है ये आती है 4 पैरों वालों की संख्या आती है 2 निकलकर। दोस्तों 2 तो आ गई 4 पैरों वाले की संख्या निकलकर, और हमें निकालनी है दोनों की संख्या। तो 2 आ गई, टोटल सिर कितने हैं, सिर तो दोस्तों उतने होंगे जितने जानवर हैं, क्योंकि सभी का एक सिर होता है ना। तो 2 तो आगे आपके 4 पैरों वाले की संख्या, कि 4 पैर वाले कितनी है इसमें गाय, 4 तो 2 तो आगे गाय, 2 आगे इसकी गाय। और दोस्तों सिर कितने हैं 10, 10 में से 2 गया 8 हो गई इसके मुर्गियां, 8 हो गई मुर्गियां 2 पैर वाले। तो इसका आंसर कौन सा फिट बैठ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हो गया दोस्तों सॉल्व, कुछ नहीं करना है। देखिए दोबारा समझते हैं किस प्रकार से, थोड़ा आपको इसमें समझ में नहीं आया होगा कि मैंने इसमें क्या लिख दिया। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। नीला कलर ले लेते हैं। देखिए दोस्तों नीला कलर ले लिया है मैंने, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए मैंने कहा था आपसे पैरों की संख्या ले लीजिए, पैरों की संख्या कितनी है। तो पैरों की संख्या कितनी है दोस्तों, ये 16। तो 16 को 2 से डिवाइड करना है, बस कुछ नहीं करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद ये आ गया 8, 8 आ गया। 8 अभी आंसर नहीं है हमारा, इसको जो सिरों की संख्या दी गई है इसमें से घटाना है। 10 माइनस 8 जो बड़ा है उसमें से आप घटा सकते हैं। मेरे यहाँ पर सिर बड़े हैं और ये जो टांग दी है ये छोटी है, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो आ गया 2। ये 2 जो आता है ये आता है 4 पैरों वाले की संख्या, जो निकल के आता है ये आता है 4 पैरों वाले की संख्या। तो 4 पैरों वाले क्या है हमारे, गाय है। तो 2 तो हो गई गाय, और टोटल कितने जानवर है 10, क्योंकि सभी के सिर्फ 10 एक सिर होता है ना सभी का, तो 10 जानवर हुए टोटल। तो 10 में से 2 घटाएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ गया 8, 8 आ गया ना। तो 2 और 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान तरीका दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 सेकंड में आंसर आएगा आपका। बस आपको सवाल थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि इसमें सिर कितने हैं और पैर कितने हैं। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने हाजिर हो गया है, आप इसे करिए। क्योंकि मैंने इसमें ऑप्शन नहीं डाले हैं, इसलिए आपको बिना ऑप्शन के भी सवाल करके दिखाऊंगा किस प्रकार से। कुछ लोग ऑप्शन देखकर इसका आंसर टिक करते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको तरीका बताया है ये बिल्कुल कारगर तरीका है, इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सवाल क्या है, सवाल पढ़ते हैं। सवाल है दोस्तों, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। दोस्तों इसमें 2 पैर वाले जो जानवर है उसकी संख्या पूछी गई है। तो कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको बताया वही यूज करना है। पैर कितने दिए गए हैं दोस्तों, पैर दिए गए हैं 224, देख सकते हैं 224 पैर है। तो 224 को 2 से भाग देना, 224 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 112, 112 आ गया ना, 112। 112 में से किसे घटाना है आपको, इसलिए देखिए यहाँ सिर ज्यादा है या पैर, यहाँ दोस्तों पैर ज्यादा है, तो पैर में से सिर घटाएंगे, पैर में से सिर घटाएंगे। 90 माइनस कर देंगे यहीं से, 90 माइनस किया तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया दोस्तों 22। कितना आ गया दोस्तों 22। ये क्या आ गए दोस्तों, ये आते हैं हमेशा 4 पैर वाले। कौन से आते हैं हमेशा, ये आते हैं 4 पैर वाले। तो 4 पैर वाले कितने हैं दोस्तों, इसमें हैं चूहे 4 पैर वाले। चूहे 4 पैर वाले होते हैं ना, तो 22 तो हो गए चूहे।
22 चूहे हो गए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या है। 22 चूहे हो गए तो 22 कुल 90 जानवर हैं, 90 से लेना तो 22 90 में से 22 घटा देंगे, 90 में से 22 घटा देंगे, बस हो गया सॉल्व दोस्तों। 90 में से 22 घटा देंगे, कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 68। 68 68 हो गया ना, तो 68 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जी हाँ दोस्तों, 68 होंगे हमारे कबूतर, 68 होंगे कबूतर दोस्तों। बस ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। खतरनाक ट्रिक से कुछ में नहीं है दोस्तों, आप भी इसे सॉल्व कर सकते हैं अपने घर पर। जब भी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इसी को जैसे मैंने आपको तरीका बताया है इसी प्रकार से सॉल्व करना है। दोस्तों अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी ट्रिक आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों जो मैं ट्रिक लाता हूं वो बिल्कुल कारगर ट्रिक होती है, वो हर कहीं लगती है, ये नहीं है कि वो एक क्वेश्चन पर काम कर रही है दूसरे क्वेश्चन पर काम नहीं कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिनसे उन्हें भी पता चल सके कि आखिर इस क्वेश्चन का कारगर तरीका कौन सा है। तो दोस्तों अगर आप पर यह ट्रिक आती है तो कोई बात नहीं, जिन बच्चों पर यह ट्रिक नहीं आती है उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक ट्रिक साबित हो गई। तो दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना, क्योंकि हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को अपना एक लाइक जरूर करके जाएं, क्योंकि हमें अपनी मेहनत का फल मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी खतरनाक ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।